आखिरकार बांग्लादेश का हाल भी अब श्रीलंका की तरह होना शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन इस भीड़ से टेंशन भारत को भी है। जानेंगे बांग्लादेश में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कारण भारत ने यूएनएससी में वोटिंग करने से इनकार कर दिया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई है और मंदी छाने की वजह से कई देश के अंदर हलचल भी मची हुई है। विपक्षी दल हमेशा से इस हलचल का फायदा भी उठाना चाह रहे हैं। अब जैसे बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में भी इस वक्त मंदी का दौर है और बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त इस तरीके की है कि बांग्लादेश को आईएमएफ के शरण में जाना पड़ा है। और बांग्लादेश के साथ एक प्लस पॉइंट है कि पाकिस्तान की तरह आईएमएफ ने इसे लौटाया नहीं है, बल्कि आईएमएफ ने इन्हें कहा है कि हाँ हम आपको देंगे लोन और इससे स्थिति सुधरने के आसार बताए जा रहे हैं। पर इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। बांग्लादेश अपनी आर्थिक अवस्था को संभालने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम रातों रात बढ़ा चुका है और रातों रात बहुत ज्यादा बढ़ा चुका है, क्योंकि बांग्लादेश के पास और कोई उपाय भी नहीं है अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने का। और इसी चीज का फायदा अब इसके विपक्षी दल भी उठा रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो बांग्लादेश का इतिहास रहा है पीएम शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने बहुत ही तेजी से और बहुत अच्छे तरीके से विकास किया है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग अगर किसी के राज में आगे बढ़ा है तो वो राज शेख हसीना का ही है, जिसमें कपड़ा उद्योग के लिए बांग्लादेश दुनिया भर में जाना जाने लगा। और दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश अपने देश नीति को भी पीएम शेख हसीना के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल कर रखता है। भारत के साथ कभी भी दुश्मनी वाले अंदाज में नहीं आता है और 1971 की जो भारत ने मदद की है उसको याद करके रखता है। लेकिन अब इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे विपक्षी दल बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को हटाना चाहती है और इसके लिए उन्होंने सहायता ले ली है। इस स्थिति का अब देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं सीधे सीधे शेख हसीना गवर्नमेंट के खिलाफ। कहा जा रहा है करीब 1 लाख से ज्यादा सपोर्टर जमा हो गए हैं और जमा होकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि इन प्रदर्शन से पहले पीएम शेख हसीना के द्वारा कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए थे ताकि इस तरीके के प्रदर्शन न हो जो और भी ज्यादा देश के हालात को खराब करे। बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ में शनिवार सुबह से ही प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में बुलाई गई रैली में कई सारे लोग हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा माने मीडिया रिपोर्ट्स की तो ढाका का सैदाबाद में गोपाल बाग मैदान भीड़ से खचाखच भर गया है। ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना चाहिए और तुरंत चुनाव करना चाहिए। पीएनपी ये कह रही है कि बांग्लादेश की पीएम को हटाओ और तुरंत चुनाव करो। हसीना सरकार की तरफ से प्रदर्शनों पर तमाम पाबंदी लगाए जाने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना काफी अहम घटनाक्रम है। वैसे आपको बता दें 2024 में बांग्लादेश में वैसे ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन पार्टियों का कहना है कि 2024 में शेख हसीना धांधली कर सकती हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इन 2 सालों में शेख हसीना बहुत कुछ संभालने का काम कर सकती है। हो सकता है अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए, पर विपक्षी दल ये सोच रहे हैं कि यही मौका है। इस मौका पर जनता का आक्रोश है, जनता के आक्रोश को साथ लो और इस सरकार को यहाँ से हटा दो। इस तरीके से बांग्लादेश में हो हंगामा मचा हुआ है। खैर, इस हो हंगामे के बीच क्या शेख हसीना की सरकार बचती है? वैसे भारत के लिए पीएम शेख हसीना का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे बांग्लादेश में भी कट्टरपंथ हावी हो रहा है और कट्टरपंथ हावी होने का मतलब है बांग्लादेश और भारत के रिश्ते सही नहीं रहेंगे अगर कट्टरपंथी सोच ज्यादा भर गई तो। भारत का एक खास पड़ोसी है और रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारत का नजर बांग्लादेश पर होना बेहद जरूरी है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का दूसरा पड़ोसी कारण बना भारत ने वोट नहीं दिया। मामला ही कुछ इस तरीके का था। अमेरिका ने एक प्रस्ताव लाया, हालांकि ये प्रस्ताव बिल्कुल उलूल जुलूल प्रस्ताव ही आप कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि इसके पीछे कारण है। एक नजर में लगेगा कि ये प्रस्ताव तो बिल्कुल सही है, दूसरी नजर में वो प्रस्ताव बुरी तरीके से खारिज होता हुआ भी नजर आएगा। यहाँ पर
अमेरिका ने जो प्रस्ताव लाया, हालांकि वो प्रस्ताव पारित हो गया। वो प्रस्ताव पारित होने में अमेरिका का सहयोग बहुत सारे देशों ने कर दिया, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और भारत इस प्रस्ताव के वोटिंग से ही दूर हो गया। वोटिंग से दूर होने के बाद भारत को आना पड़ा और भारत ने कारण भी बताया। कारण बताने में सीधे सीधे समझ में आया कि इसमें पाकिस्तान का एंगल भी है, जिसकी वजह से भारत ने इस वोटिंग प्रक्रिया में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया। दरअसल ये प्रस्ताव था किस चीज का? अमेरिका एक तरफ प्रतिबंध लगाता है कि हम इस देश पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और दूसरी तरफ ये कहता है कि हम जिन देश पर प्रतिबंध लगा रहे हैं वहाँ मानवीय सहायता भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। हमें मानवीय सहायता भेजनी चाहिए, फाइनेंशियल एड भेजनी चाहिए, यानी वित्तीय सहायता भी भेजनी चाहिए। फंड को पेमेंट करना है, फाइनेंशियल एसेट्स देने हैं, ये सब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वैसे जो प्रस्ताव था उसमें ये कहा गया कि हमें छूट देनी चाहिए। अब जैसे अफगानिस्तान पे तालिबान के ऊपर लगा दिया है प्रतिबंध, तो तालिबान के जितने भी एसेट्स हैं जो अफगानिस्तान के नाम पर हैं, अमेरिका ने उन सारे एसेट्स को फ्रीज कर दिया है। यहाँ तक कि अमेरिका के पास जो पैसे जमा थे तालिबान के, उस पैसे को भी फ्रीज कर दिया है। अब अमेरिका ये कह रहा है कि इस नए एक्ट के मुताबिक हम भेज सकते हैं, मानवीय सहायता भी भेज सकते हैं और हम फंड वगैरह भी भेज सकते हैं। एक नजर को ये लगेगा कि बिल्कुल सही बात है, प्रतिबंध तो हमने तालिबान पर लगाया है, अफगानिस्तान के उन आम लोगों की क्या प्रॉब्लम, जो आम लोग बेकार में भूखे मारे जा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं उनके साथ। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं। उत्तर कोरिया को लेकर भी यही बात है, ईरान को लेकर भी यही बात है। सुनने में ये बहुत सही लगता है, लेकिन क्या जो पाकिस्तान जैसे देश हैं जो आतंकवादी गतिविधियों को और ज्यादा बढ़ाते हैं, उन देशों के लिए ये वित्तीय मदद क्या आम लोगों तक पहुंच पाती है? नहीं पहुंच पाती है, बल्कि ये वित्तीय मदद सीधे चले जाते हैं आतंकी संगठनों। अगर हमने किसी देश के ऊपर प्रतिबंध लगाया है कि वो प्रतिबंध तभी पूरी तरीके से कार्यान्वित होंगे जब उन्हें कहीं और से वित्तीय मदद न मिले। हाँ, आम लोगों की मदद करने के लिए, जनता की मदद करने के लिए दूसरे रास्ते अपनाने चाहिए और आम जनता को भी मौका देना चाहिए कि वो भी सही गलत का फैसला कर सके कि जिस संगठन पर प्रतिबंध लगा है उनकी वजह से उन्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं, इसलिए ऐसे संगठनों को अपनी जमीन पर पनपने ही न दे। अगर आम जनता ही उठाएंगी तो फिर ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के एंगल को देखते हुए इस प्रस्ताव से ही अब्सटेन कर दिया था, इस प्रस्ताव में वोटिंग ही नहीं की। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।